हम लोग जो लाइट सीरीज है उसके थर्ड चैप्टर पे बात करने वाले हैं आज, दैट इज द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं बच्चों, ये पहले हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला इस चैप्टर का जो टॉपिक है दैट यू हैव टू रीड अबाउट द ह्यूमन आई। हम लोग को ह्यूमन आई के बारे में जानना है एंड डिफेक्ट्स इन द ह्यूमन आई एंड करेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे अबाउट द डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या होता है इसको हमें जानना है एंड आल्सो वी हैव टू नो अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है इसको जानना है हमें, और इन पे जो बेस्ड फिनोमेना है दैट मीन्स वन ब्यूटीफुल फिनोमेना दैट इज बेस्ड ऑन द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये जानना है आपको। उसके बाद हम लोग जानेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड द डिफरेंट फिनोमेना दैट इज बेस्ड ऑन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे कौन कौन सा फिनोमेना बेस्ड है इसको हम लोग जानने वाले हैं। तो उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे कौन सा फिनोमेना बेस्ड है, जैसे आपका जो सनराइज और सनसेट होता है वो 2 मिनट्स डिले होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्यों डिले होता है। उसके बाद फिर उसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बेस पे फिनोमेना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, उसको हम लोग जानेंगे, स्टार ट्विंकल क्यों करता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे सन का जो ओवल शेप होता है वो क्यों होता है। तो ये सब सारा जो फिनोमेना है दैट इज बेस्ड ऑन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट इसी चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं फिनोमेना बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ रिलेटेड टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दैट मीन्स हम लोग जानेंगे कि वाई रेड सिग्नल इज यूज्ड एज अ डेंजर सिग्नल। उसके बाद हम लोग जानेंगे वाई स्काई इज ब्लू। फिर इसी में जो टॉपिक है हम लोग जानेंगे कि सनराइज और सनसेट के समय जो ये होता है सन का कलर जो होता है वो रेडिश क्यों होता है, दोपहर के समय में ये वाइट क्यों होता है। तो ये सब डिफरेंट फिनोमेना है दैट ऑल्सो जो आपका क्लाउड्स है, क्लाउड्स का जो कलर होता है वो वाइट सिम्स क्यों होता है। तो ये दिस आर द डिफरेंट फिनोमेना दैट आर बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, तो ये सारा चीज हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं दैट इज ह्यूमन आई। ओके, तो ये आपका ह्यूमन आई है। मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इससे अच्छा डायग्राम आप लोग बनाते हो मुझे पता है, ठीक है, लेकिन इसी डायग्राम पे हमें समझना है, ठीक है। तो आओ इसके पार्ट्स के विषय में हम लोग जानते हैं। सबसे देखो ये ह्यूमन आई है, इसका जो फ्रंट पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया, इसका नाम है कॉर्निया। ओके, नेक्स्ट कॉर्निया के बाद जो ये पार्ट है आपका इसको हम लोग कहते हैं आइरिस, इसका नेम है आइरिस। इसके बीच का जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं पुपिल, ठीक है। ये कॉर्निया हो गया आपका, आइरिस, और ये बीच वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं पुपिल। ये आपका लेंस है, ठीक है, आई लेंस जिसको आप बोलते हो, ये आई लेंस है। क्लियर है। अब आई लेंस के साथ ये ऊपर और नीचे वाला जो ये है पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो आपका है इसको हम लोग कहते हैं सिलरी मसल। ये सिलरी मसल होता है, ये भी वही है सिलरी मसल, ठीक है, ये सिलरी मसल इसको हम लोग बोलते हैं। और ये जो लेंस है जस्ट उसके बैकवर्ड यहां पे रेटिना होता है, ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं रेटिना, ठीक है। और ये जो है ये नर्व्स हैं, और ये जो पार्ट होता है इसमें भी बहुत सारे नर्व्स होते हैं। ये इस पोजीशन को आप कहते हो ऑप्टिक नर्व। ये जो है आपका ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये कनेक्टेड है इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, ये पॉइंट कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट। और देखो यहां से एक चीज और जानना आपको, ये जो आपका कॉर्निया है और ये जो आई लेंस है इसके बीच में एक लिक्विड फिलअप होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर इसको हम लोग कहते हैं। और यहाँ पे बीच में एक और लिक्विड फिलअप होता है लेंस के बीच में और रेटिना के बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है, ये विट्रस ह्यूमर कहलाता है।
तो ये हमारे आई का जो है वो मेन पार्ट्स है। तो इसके विषय में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। होता कि सारे पार्ट्स को आप समझ गए कि कहाँ पे कौन सा पार्ट होता है, क्लियर है। ये फ्रंट पार्ट को हम लोग कहते हैं ये कॉर्निया, इसके जस्ट पीछे जो पार्ट होता है ये होता है आइरिस, आइरिस के बीच वाले पार्ट्स को हम लोग कहते हैं पुपिल, उसके जस्ट बैक पीछे इसको हम लोग कहते हैं आई लेंस। ये आई लेंस है, आई लेंस जिसके साथ अटैच है इसको हम लोग कहते हैं सिलरी मसल्स। उसके बाद जस्ट आई लेंस के पीछे है ना, आई लेंस जो है जस्ट उसके पीछे जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं रेटिना। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे नर्व्स होते हैं। उसके बाद ये जो नर्व्स होते हैं ये जहाँ से ये आपका ऐसा लग रहा है कि ये कहीं से आया हुआ पार्ट ये कनेक्ट हो रहा है दूसरे जगह से, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। और ऑप्टिक नर्व्स जिस जगह पे कनेक्टेड होता है उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट होता है, क्लियर है। अब इसके बारे में हमको जानना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पुपिल से। ठीक है, तो पुपिल क्या है? पुपिल को आप कह सकते हो कि पुपिल इज द फ्रंट पार्ट ऑफ आई। पुपिल क्या है? आई का फ्रंट पार्ट है। सबसे पहला पार्ट जो है हमारे आंख का वो पुपिल है। पुपिल का काम क्या होता है? जब भी लाइट रे इंटर करता है हमारे आंख में, ठीक है, तो वो थ्रू द पुपिल ही इंटर करता है। पुपिल अलाउ करता है लाइट को इंटर करने के लिए हमारे आई में। तो आप ये कह सकते हो कि पुपिल इज फ्रंट पार्ट ऑफ आई which allow to enter the लाइट इन आवर आई। ठीक है, तो आपने बताया कि जो पुपिल है, पुपिल आई का फ्रंट पार्ट है जहां से लाइट जो होता है वो इंटर करता है हमारे आंख में। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पुपिल, तो आप बताओगे फंक्शन ऑफ पुपिल इज टू अलाउ टू एंटर द लाइट इन आवर आई। तो यहां से इसने लाइट को परमिशन दे दिया कि हाँ भाई जाओ अब इंटर करो तुम, है ना। तो लाइट जो है वो इंटर किया। उसके बाद हम लोग इसका जो सेकेंड पोर्शन पे पहुंचते हैं, तो ये पोर्शन जो होता है वो कहलाता है आइरिस। ठीक है, तो हम लोग आइरिस एंड पुपिल दोनों को देख रहे हैं, आइरिस एंड पुपिल। ठीक है, तो देखो आइरिस और पुपिल जो होता है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइरिस जो होता है, आइरिस को आप बताओगे आइरिस इज अ ब्लैक कलर डायफ्राम। ठीक है, ये ब्लैक कलर का डायफ्राम है। डायफ्राम कहने का मतलब धब्बा टाइप का, ठीक है, जिसपे स्पॉट दिखाई देता है उस टाइप का, वो डायफ्राम आपका कहलाता है। तो ये ब्लैक कलर का डायफ्राम होता है। ठीक है, आइरिस इज अ ब्लैक कलर डायफ्राम इनसाइड इनटू अ होल। ठीक है, ये ब्लैक कलर का डायफ्राम होता है, इसके बीच में एक होल होता है, मिड पोर्शन में एक होल होता है, उसी को आप कहते हो पुपिल। इनसाइड इनटू अ होल इज नोन एज पुपिल, तो उसको हम लोग कहते हैं पुपिल। तो ये पुपिल आपका हो गया। अब चलो हम लोग साथ साथ जब चल रहे हैं तो फंक्शन जानते हुए भी चलते हैं। तो अब आइरिस पुपिल का क्या काम होता है? देखो आइरिस का जो काम होता है, आइरिस जो होता है वो रेगुलेट्स करता है पुपिल को। आइरिस जो होता है, आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ पुपिल। पुपिल कितना बड़ा होगा, पुपिल कब छोटा होगा, ये सारा डिपेंड करता है आइरिस पे। ओके, और पुपिल का काम क्या होता है? पुपिल regulates the amount of light enters in our eye। ठीक है, आइरिस क्या काम करता है? आइरिस पुपिल को कंट्रोल करता है। पुपिल का काम क्या होता है?
पुपिल का काम होता है कि कितना लाइट इंटर करेगा हमारे आंख में, ये डिसाइड करता है पुपिल। ठीक है, तो पुपिल उसको रेगुलेट करता है कि कब कम लाइट जाना चाहिए, कब जो है अधिक लाइट जाना चाहिए। ये सारा जो है वो पुपिल पे डिपेंड्स करता है। दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि आइरिस एंड पुपिल वर्क टुगेदर। ओके, आइरिस एंड पुपिल, आइरिस एंड पुपिल वर्क टुगेदर। आइरिस और पुपिल का जो काम होता है वो एक साथ होता है। ठीक है, अब चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आई का हमारा, इसको अच्छे से समझ लेते हैं हम और तरीके से। आइरिस, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये आइरिस है, इसके बीच में जो पार्ट्स होता है ये यहाँ पे जस्ट ऐसे उभरा हुआ होता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पुपिल। ठीक है, तो आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का काम ये होता है कि ये पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है। पुपिल कब बड़ा होगा, पुपिल कब छोटा होगा, ये डिपेंड करता है आइरिस पे। पुपिल का क्या काम होता है? पुपिल अमाउंट्स ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है कि व्हेन शुड बी मोर अमाउंट्स ऑफ लाइट इंटर इन द आई, व्हेन शुड बी लेस अमाउंट इंटर इन द आई, ये सब सारा काम होता है पुपिल का। तो आइरिस और पुपिल दोनों एक साथ काम करते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। देखो, जब भी हमारे आई को चाहिए होता है डिम लाइट, ठीक है, डिम लाइट चाहिए होता है, तो ये क्या करता है, इसको आइरिस जो होता है वो अपना साइज बढ़ा लेता है। तो आइरिस जब साइज बढ़ाएगा तो पुपिल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो पुपिल का साइज जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसमें से कम अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करेगा। और अगर यहाँ पे ज्यादा लाइट चाहिए, आपको ब्राइट लाइट चाहिए, तो ये क्या काम करता है, अपने साइज को, आइरिस जो होता है वो अपने को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो आइरिस का साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पुपिल का साइज बढ़ेगा। तो पुपिल का साइज जितना बढ़ेगा, जैसे ओपनिंग यहां से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ओपनिंग, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करेगा। ठीक है, तो मोर अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करेगा आई में। तो दैट मीन्स दोनों का डिपेंडेंसी, आइरिस और पुपिल एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अब जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग ब्राइट लाइट से अचानक डिम लाइट में आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि कहीं से धूप में होके हम लोग आए, या फिर अचानक से बल्ब जल रहा है, लाइट कट गया। ठीक है, तो उस टाइम जो होता है हमें रूम में कुछ देर के लिए कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, कुछ नहीं इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि उस टाइम जो हमारा आइरिस और पुपिल है वो ब्राइटनेस को एडजस्ट किया होता है। उस समय ब्राइटर, ये जो होता है ब्राइटर लाइट इसको मिलता है, तो ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब करता है तो पुपिल का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। तो पुपिल का साइज छोटा होता है तो कम अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करता है। और जैसे ही डार्क हो जाता है, तो डार्क यानी दैट मीन्स हमें मोर अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए आई को, किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल करने के लिए मोर अमाउंट ऑफ लाइट शुड बी एंटर्ड इन आवर आइज। तो उसके लिए इसको बड़ा होना है, तो ये छोटा बड़ा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको ये क्या करता है, उस टाइम के लिए एडजस्ट करता है, तब तक हमें कोई चीज विजिबल नहीं होता है क्लियरली। और जैसे ही ये एडजस्ट कर लेता है, जैसे कम लाइट हो गया तो इसका ये अपने साइज को बड़ा कर देता है। पुपिल के साइज को इसको बड़ा करना होता है, तो पुपिल का साइज जैसे ही बड़ा होगा तो ऑन दैट टाइम मोर अमाउंट ऑफ लाइट स्टार्ट इंटर्स इन आई, सो दैट द ऑब्जेक्ट इज विजिबलाइज क्लियरली। ओके, तो उस समय ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लियरली विजिबलाइज होना होता है। उसी तरीके से जब आप डार्क रूम से आते हो ब्राइट रूम में, तो डार्क रूम में जो होता है इसका पुपिल का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। और जैसे ही ब्राइट में हम लोग आते हैं तो अचानक सा मोर अमाउंट ऑफ लाइट जो होता है वो इंटर होना, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है तो मोर अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करना स्टार्ट होता है। तो उस समय भी हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुछ सेकंड के बाद ये आइरिस एंड पुपिल एक दूसरे को ये करके पुपिल के साइज को कम कर देता है। तो पुपिल का साइज जब कम हो जाता है तो ऑब्जेक्ट जो है वो रियली विजुअलाइज होता है, इजिली विजिबल हो जाता है। तो दैट मीन्स उस समय कम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होने लग जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये आइरिस और पुपिल जो है दोनों का एक साथ काम है। ओके, तो आइरिस एंड पुपिल वर्क टुगेदर। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं आई लेंस का। ठीक है, तो आई लेंस जो होता है, आप इसका शेप देख रहे हो किस शेप का है, हमने जो पढ़ा हुआ लेंस पीछे ना, तो कौन से शेप का है, डबल कन्वेक्स शेप का है। दोनों साइड जो है वो कन्वेक्स सरफेस लगा हुआ है, कन्वेक्स सरफेस, तो इसलिए डबल कन्वेक्स है। ठीक है, तो आप बताओगे आई लेंस डबल कन्वेक्स लेंस
मेड अप बाय, देखो ये जो है ये नेचुरल लेंस इसको आप कहते हो। ह्यूमन आई जो है वो नेचुरल ऑप्टिकल डिवाइस भी आप कह सकते हो। ह्यूमन आई जो होता है दैट इज नेचुरल ऑप्टिकल डिवाइस बाय विच वी कैन सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट। तो ये आप बताओगे आई लेंस इज डबल कन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल टिश्यूज। ये फ्लेक्सिबल टिश्यू से मिलकर बनता है। टिश्यू आप लोग जानते ही हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को आप कहते हो टिश्यू। बहुत सारा सेल मिलेगा तो बना देता है टिश्यू, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल टिश्यू से मिलकर बनता है और इसका काम क्या होता है, इट forms the image of object in front of eye through which light enter in the eye। ठीक है। आई लेंस जो होता है ये डबल कन्वेक्स लेंस लेंस होता है। ये फ्लेक्सिबल टिश्यू से जनरली मिलके बना होता है और ये किसी भी जो हमारे आई के सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखा होता है जिससे होकर लाइट रेज इंटर करता है वो इसका इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस जो होता है वो कैसा इमेज फॉर्म करता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो ये भी रियल इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म करता है, क्लियरली। चलो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। और देखो आई लेंस जो होता है दैट इज हेल्ड अप बाय द सिलरी मसल्स, है ना। ये जो होता है सिलरी मसल से अटैच होता है। तो हम लोग नेक्स्ट जान लेते हैं सिलरी मसल्स के बारे में। सिलरी मसल्स क्या होता है, ठीक है। तो आप बताओगे आई लेंस इज अटैच with the help of ciliary muscle। आई लेंस जो होता है सिलरी मसल के हेल्प से अटैच होता है, ठीक है। सिलरी मसल्स क्या होता है, अब सिलरी मसल्स आई लेंस को कंट्रोल करता है। आई लेंस जो होता है इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ आई लेंस। ये आई लेंस के साइज को कंट्रोल करता है। साइज ऑफ आई लेंस कैसे कंट्रोल करता है, देखो जब ये आपका ये कॉन्ट्रैक्शन के मोड में जब आता है, व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट्स होता है तो आई लेंस जो होता है वो थिक हो जाता है। आई लेंस बिकम थिक्स। आई लेंस थिक हो जाता है तो जब आई लेंस थिक होगा तो इसका फोकल लेंथ जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। आई लेंस बिकम्स थिक एंड फोकल लेंथ आई का फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है। और जब ये रिलैक्स होता है, व्हेन इट रिलैक्स, आई लेंस becomes thin, आई लेंस थिन हो जाता है एंड फोकल लेंथ इसका जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, फोकल लेंथ इसका डिक्रीज हो जाता है। अच्छे से समझो क्या होता है सिलरी मसल। आई लेंस जो होता है ये अटैच होता है सिलरी मसल के हेल्प से। तो आई लेंस के साइज को कम या अधिक करने का काम होता है सिलरी मसल्स को। कम या अधिक क्यों करता है, देखो आई का काम होता है हम लोग दूर वाले ऑब्जेक्ट को भी देखते हैं, नजदीक वाले भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो कभी आई लेंस का साइज कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, कभी आई लेंस के साइज को रिलैक्स करना होता है।
तो ये क्या करता है, जैसे ही आई लेंस के साइज को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट जब ये करेगा तो इसका जो होगा वो ये आई सिलेरी मसल्स है उसका साइज बढ़ा देगा। तो साइज जब बढ़ा देगा तो देखो ये जो होता है थिकर हो जाता है, मिड वाला पोर्शन जो होगा थिकर हो जाएगा। मिड वाला पोर्शन जैसे ही थिकर होगा तो इसका फोकल लेंथ जो होता है वो डिक्रीज करने लगेगा, तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है। फिर अब जैसे ये रिलैक्स मोड में आता है, तो जैसे ही ये रिलैक्स मोड में आएगा तो दैट मीन्स इसका पोर्शन जो है ऊपर जाएगा, तो जो आई लेंस है वो थीनर होना स्टार्ट होता है। तो आई लेंस ऐसे हो जाता है, थीनर हो जाएगा आई लेंस। जब आई लेंस थीनर हो जाएगा तो इसका फोकल लेंथ जो होता है वो इंक्रीज कर जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाता है उस टाइम, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा आई का। तो जब भी हमें दूर के ऑब्जेक्ट को देखना होता है या फिर नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखना होता है, तो ऐसे दूर के ऑब्जेक्ट को जैसे ही देखना होता है तो आपको रिलैक्स मोड में आना पड़ता है, तो ये थिन शेप हो जाता है उसका। जब भी हम लोग नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो आई जो होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन लाना पड़ता है, नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें ज्यादा ये करना पड़ता है। तो उस समय जो सिलेरी मसल्स होता है आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ताकि हम लोग जो नजदीक वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको इजीली विजुअलाइज कर सके, और दूर वाले में इसको रिलैक्स, आई जो होता है दूर का ऑब्जेक्ट जब भी हम लोग देखते हैं तो आई जो होता है हमारा रिलैक्स मोड में होता है, इसको कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे जब भी दूर या नजदीक का चीज देखते हो ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है। तो ये सारा काम होता है सिलेरी मसल्स के हेल्प से। ये सारा चीज आपका इसमें नोट करवाया हुआ है, अच्छे से आपको पढ़ना है, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। ये आपने देख लिया सिलेरी मसल। अब देखो यहां से जस्ट इसके पीछे जो आपका पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं रेटिना, ठीक है, रेटिना। तो देखो जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होने के लिए स्क्रीन का होना जरूरी है, तो वैसे ही रेटिना जो होता है इसके लिए स्क्रीन का काम करता है, स्क्रीन जिसका इमेज फॉर्म होता है उस पर, ओके। तो आप बता सकते हो कि रेटिना एक्ट एज स्क्रीन, रेटिना एक्ट एज स्क्रीन where image of any object is formed, ठीक है। रेटिना जो होता है वो स्क्रीन जैसा काम करता है जिसपे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है, जिसका लाइट लेंस के थ्रू होके उस पे फॉल होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे सामने एक बॉय खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे सामने एक बॉय खड़ा है, तो यहाँ से होके लाइट इंटर किया, तो लाइट इंटर किया तो ये जैसे ही कन्वेक्स लेंस पे यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, तो ये इसका इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म कर देगा। इमेज कैसा फॉर्म करेगा, इमेज फॉर्म कर देगा ये उल्टा, देखो ये ऐसा इमेज फॉर्म करेगा, ओके, उल्टा इमेज फॉर्म करेगा रेटिना पे। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है ये रेटिना पे। तो रेटिना का काम क्या होता है, रेटिना स्क्रीन जैसा काम करता है, जहां पे इसका जो होता है वो इमेज फॉर्म हो जाता है, क्लियर है। अब रेटिना जो होता है, रेटिना में रेड सेल्स होते हैं और कोन सेल्स होते हैं, ठीक है। तो आप बताओगे इट कॉन्टेन रेड सेल एंड कोन सेल। ये जो सेल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रेड सेल का काम होता है, रेड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कोन सेल जो आपका होता है, कोन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, ठीक है, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दो चीज इसमें, दो सेल प्रेजेंस है, रेड सेल और कोन सेल। रेड सेल का काम होता है ब्राइटनेस के लिए, और इसका जो काम होता है कोन सेल का, वो कलर को ये करता है। जिस आई में रेड सेल सबसे ज्यादा होता है, रेड सेल का ज्यादा होता है, वो बहुत ही कम लाइट में किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल कर सकता है। जैसे आपने फेमस नाम सुना है जिसमें सबसे ज्यादा रेड सेल होता है, कौन है वो, सोचो और बताओ कौन है जिसमें रेड सेल ज्यादा होता है। उल्लू का नाम सुने हो आप लोग, ऑल जिसको आप हिंदी में कहते हो,
उसके पास सबसे ज्यादा रेड सेल होता है। तो मैंने क्या बताया, रेड सेल जिसके पास ज्यादा होगा वो कम लाइट में किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल कर सकता है, ठीक है। और कोन सेल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए। तो दैट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर डिम लाइट होगा तो जो कोन सेल होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, कोन सेल डीएक्टिवेट हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग किसी भी डिम लाइट में किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे यही रीजन है कि जैसे ही लाइट कम होता है तो हमारा जो ये कोन सेल है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसका कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ये हो गया। उसके बाद चलो हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है वो ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ nerves directly connected to brain, directly connected to brain by which message is carried out in form of electrical signal, ठीक है। या ऑप्टिकल सिग्नल भी आप इसको कह सकते हो, ऑप्टिकल सिग्नल, है ना। और देखो ऑप्टिक नर्व्स को आपने क्या बताया, ये एक नर्व्स का कनेक्शन है जिसका ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्शन होता है। इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन, है ना। यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुआ वो इमेज, जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ उसका मैसेज इसके पास ट्रांसफर होता है और इस मैसेज को वो इलेक्ट्रिकल पल्स के फॉर्म में ट्रांसफर करता है। देखो हम लोग अभी इसका बात करेंगे, आपके पास चैप्टर है एक मैग्नेटिज्म। तो हमारा बॉडी जो होता है वो उसमें इलेक्ट्रिकल फ्लोरेशन भी होता है, मैग्नेटिज्म भी क्रिएट करता है, ठीक है। तो अभी ज्यादा डिटेल हम लोग नहीं आते हैं। तो ये करता क्या है, इसका पल्स के फॉर्म में, आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा पल्सेस के फॉर्म में, है ना। पल्सेस के फॉर्म में ये ट्रांसफर कर दिया इसको, और ये क्या करता है पल्स के फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रिकल पल्स के फॉर्म में जो जिसका मैसेज दैट इज कैरिड आउट, ठीक है, उसको भेज देता है सीधे ब्रेन को। और ब्रेन फाइनली जो होता है वो इंटरप्रेट करता है कि हाउ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज टू बी फॉर्म, उस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा फॉर्म होना चाहिए ये बताता है आपका, ठीक है, ब्रेन। और देखो ऑप्टिक नर्व्स किस पॉइंट पे कनेक्टेड है, ब्लाइंड स्पॉट पे। तो आप बता सकते हो इट इज कनेक्टेड ऑन द आई, इट इज कनेक्टेड ऑन ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट पे कनेक्टेड होता है। ब्लाइंड स्पॉट कभी कभी पूछ देता है इसको कि वाई ब्लाइंड स्पॉट इज कॉल्ड सो, ठीक है, इसको ब्लाइंड स्पॉट को ऐसा क्यों कहा जाता है। तो ये बताओगे दिस इज द पॉइंट ऑफ आई, दिस इज द पोर्शन ऑफ आई वेयर नो रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो क्लियरली हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ये विजिबल नहीं कर पाएंगे। तो ये पोर्शन जो होता है इसका अंधेरा पूरा होता है, ये इसलिए इसको हम लोग इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो ये सारा जो पार्ट्स था हमने पढ़ा, आई के कौन कौन से पार्ट्स थे, ठीक है, अच्छे तरीके से हमने देखा। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि इसके बीच में ये एक्वस ह्यूमर फिलअप होता है, इसके बीच में विट्रस ह्यूमर फिलअप होता है। तो ये ह्यूमर का क्या काम होता है, ये जो ह्यूमर है जस्ट जेली लिक्विड्स होते हैं, इनका इतना ही काम होता है कि ये आई के शेप को अच्छे तरीके से बना के रखें, ठीक है, मतलब प्रॉपर सुटेबल शेप्स को प्रोवाइड करें, ठीक है। और टाइम टू टाइम इसको रिफ्रेश करते रहते हैं। जो हम लोग रोते हैं तो यही एक्वस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर का ही रोल होता है, तो वो लिक्विड्स जो है आपका बाहर निकलता है। तो दैट मीन्स आई जो होता है वो हमारा क्लियरिफाई होता है, ओके। तो ये हमारे आई के पार्ट्स थे। अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन आई कैसे वर्क करता है, पूरा फंक्शन, इसका वर्किंग हम लोग थोड़ा सा हमें समझेंगे कि करता क्या है। तो देखो हम लोग देख रहे हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। तो आपने अब समझ गए हो, आप लोग खुद लिख सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या बता रहे हो, हमने क्या अभी तक देखा कि लाइट जो है वो कॉर्निया के थ्रू इंटर करता है
उसके बाद कॉर्निया से जब लाइट एंटर करता है तो ये आइरिस और पुपिल के थ्रू ये रेगुलेट्स होके आई लेंस पे जाता है। आई लेंस जिस ऑब्जेक्ट से होके जो लाइट पहुंचता है उसका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है और वो इमेज रेटिना पे ऑब्टेन होता है। रेटिना जो होता है, रेटिना से उस इमेज का जो मैसेज होता है ऑप्टिक नर्व्स को ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में, और ऑप्टिक नर्व्स जो है वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में मैसेज दे देता है डायरेक्टली ब्रेन को, और देन ब्रेन फाइनली इंटरप्रेट द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यही आपका पूरा ये वर्किंग है इसका। तो आप उसी को शॉर्ट में लिख लो। तो आप बताओगे व्हेन लाइट इंटर्स इन when light enters in our eye through any object, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हो कि जब लाइट हमारे आंख में इंटर करेगा, है ना, देन इट विल बी पासेस बाय रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग the amount of light by iris and pupil। ठीक है, ये जो लाइट है वो पास कर जाता है आइरिस पुपिल से कंट्रोल होके एंड फॉल्स ऑन आई लेंस। ये आई लेंस पे फॉल करता है और आई लेंस पे जब ये फॉल करता है तो आई लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑब्टेन ऑन रेटिना, विच इज ऑब्टेन ऑन रेटिना। इसको ये रेटिना पे ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, रेटिना इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना is converted into electrical signal with the help of optic nerve and this message is transferred to brain। brain और brain finally interpret the image of that object। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन आई का वर्किंग है। आपने क्या बताया कि जब लाइट रे इंटर करता है आई में, ठीक है, तो आइरिस और पुपिल उस लाइट को रेगुलेट करता है, जैसा चाहिए कम या अधिक वो करेगा। उसके बाद ये भेज देता है आई लेंस के पास। आई लेंस जो होता है उस ऑब्जेक्ट का रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, जो कि रियल इन्वर्टेड इमेज जो होता है वो ऑब्टेन होता है रेटिना पे, स्क्रीन पे। अब ये रेटिना पे जो इमेज ऑब्टेन होता है वो पहुंचता है आपका ऑप्टिक नर्व्स के पास, लेकिन किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में पहुंचेगा ऑप्टिक नर्व्स के पास। और वो ऑप्टिक नर्व्स, चूंकि ऑप्टिक नर्व्स डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ब्रेन से, तो ऑप्टिक नर्व्स उस सिग्नल को डायरेक्टली सेंड कर देता है ब्रेन को, और ब्रेन जो होता है वो फाइनली इंटरप्रेट करता है इमेज कैसा बनेगा। इसलिए यही होता है कि जब यहाँ पे हम लोग सीधे ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं और यहाँ पे इसका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज रेटिना पे बन रहा है,
तो रियल और इन्वर्टेड जो इमेज है फाइनली हमको सीधा दिखाई देता है। जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को, एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर ऐसा होता क्यों है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग कहते हैं कि कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस जो होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो हमारा जो आई है वो हमको, तब तो हमको सारा ऑब्जेक्ट जो है वो उल्टा दिखाई देना चाहिए। उसने भी सही पूछा, बोला हाँ तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन होता क्या है, जैसे ही इसका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है रेटिना पे, रेटिना ऑप्टिक नर्व्स पे उसको इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिक नर्व्स पे जो मैसेज भेजता है वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस में ट्रांसफर होके ब्रेन के पास पहुंचता है, और ब्रेन अपने हिसाब से फिर ब्रेन वहां से रेगुलेट करता है। ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देता है, इरेक्ट इमेज फॉर्म कर देता है। इसलिए हम लोग को किसी भी ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज दिखाई देता है। ठीक है, ये काम होता है। यहां पे एक चीज और माइंड में आपको रखना है, ये जो आइरिस और पुपिल होता है, आइरिस और पुपिल जो होता है वो कुछ कलर पिगमेंट कंटेंट्स करते हैं। ठीक है, और यही कलर पिगमेंट्स के चलते डिफरेंट पर्सन्स का जो आई है उसका कलर डिफरेंट होता है। जैसे कभी देखते होंगे कि किसी का कोई आई है उसका ब्लू है, किसी का ब्राउन दिख रहा है, इस टाइप का आई का कलर जो होता है सबका चेंज दिखता है। तो सबका चेंज जो कलर दिखता है उसका, उसके पीछे एक ही रीजन है, जो आइरिस और पुपिल है वो कलर पिगमेंट को कंटेंट करता है, और जिस कलर पिगमेंट्स को वो कंटेंट करेगा उस पर्सन का आई जो होगा उसी कलर का दिखाई देगा। ओके, तो ये हमने आज ह्यूमन आई देखा, इट्स पार्ट्स एंड यूजेस एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, आपको बहुत मजा आया होगा, मुझे विश्वास है।